आज मैं इस वीडियो के जरिए कुछ एक खास पॉइंट आपको बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वीडियो पूरा देखें, तब आप आगे उनके जो कमेंट्स करना है या फोन करना है तो उसके बाद ही करें। सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि जो भी फैसला हो, जिसकी भी याचिका पर आए, कुछ भी आए, हमारा मकसद एक है, फैसला बच्चों के हक में आए। आपको क्लियर कर दूं कि अभी तक चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिका हो, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट में लगा हो, जो वास्तव में बच्चों के हक में सोच रहे हैं, वो चाहे अतुल सर हो, चाहे वो हमारी याचिका हो, चाहे प्रशांत भूषण जी की हो, ये मेन जो याचिकाएं हैं जो बच्चों के लिए काम कर रही हैं। कुछ लोग बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं अपने चैनल की, या कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। तो मैं उनके बारे में आगे इसमें कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ मैं बच्चों को कहना चाहता हूं कि आप लोग धैर्य बना के रखें। मैं रविंद्र फौजी को किसी फेमस होने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई राजनीति की। मेरे साथ आपसे पहले ही 6,30,000 लोग इस चैनल के जरिए जुड़े हुए हैं। मैं पहले ही एक बहुत बड़ी, जितनी मेरी औकात है उससे ज्यादा मैं पहले ही फेमस हूं। इंडियन आर्मी के अंदर लगभग 95% अफसर से लेकर जवान तक मेरे को जानते हैं। रविंद्र फौजी पहले ही क्या क्या कारनामे करता है और किन के खिलाफ लड़ता है सब जानते हैं। राजनीतिक पार्टियों में ऐसे बहुत से नेता हैं जो हमें पहले ही जानते हैं और पहले ही कहते हैं ये चुनाव लड़ दो, फलाना लड़ दो, हमारी पार्टी में आ जाओ। मैंने अभी तक मैं किसी भी पार्टी का गुलाम नहीं हूं और ना आगे भविष्य में किसी का गुलाम बनूंगा। मेरा मकसद है लोगों को, जो कमजोर हैं, शोषित हैं, चाहे हमारे वो जवान हैं या हमारे मिडिल क्लास के लोग हैं जिन्हें दबाया जाता है, चाहे वो पुलिस प्रशासन द्वारा, चाहे बड़े अफसरों द्वारा या राजनीतिक द्वारा, मैं लड़ाई लड़ता हूं उस चीज के लिए और वह हमेशा मैं लड़ता रहूंगा। मुझे फिर कह रहा हूं कि मुझे फेमस होने की जरूरत नहीं। कुछ एक लोग जो इसमें राजनीति कर रहे हैं उनसे बच्चे अगर सावधान रहेंगे तो मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा कि जो हमने सुप्रीम कोर्ट में तीर मारा है वो तीर सही निशाने पर लगा है। अगर सुप्रीम कोर्ट का कल ये फैसला नहीं होता कि दिल्ली हाई कोर्ट इसका डिसीजन दे और उसको पावर नहीं देता तो हम लोग फुटबॉल बन जाते। जैसे वॉलीबॉल के गेम ना, बॉल ऊपर ही हवा में घूमती रहती, हाई कोर्ट कहता सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट कहते हैं अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है और हम फुटबॉल की तरह घूमते रहते, फैसला नहीं आता और आप लोग सिर्फ बैठे बैठे कुछ भी करते रहते। कुछ लोग जो कह रहे हैं जज बिकेंगे, तो मैं पूरा इस लाइव में आगे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पूरे देखें, समझ कर ही फिर आगे कोई बात कहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। सबसे पहले आप सभी को पता है कि कल सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है और आज दिल्ली हाई कोर्ट में जो कि मामले लगे हुए हैं उनकी सुनवाई आज होनी है। मैंने कल लगभग 1 घंटे के लाइव में हर चीज का जवाब दे दिया, लेकिन मैंने उसमें कुछ कमेंट्स पढ़े हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर आवाज क्लियर नहीं आई, कुछ लोगों ने कुछ अच्छे पॉइंट भी दिए हैं, कुछ लोगों ने कुछ गलत पॉइंट भी किए हैं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मोटा मोटा समझा देता हूं कि आगे क्या हुआ है। यह एक चीज आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में कल जो हुआ है वो हमारे हक में है। फैसला सुप्रीम कोर्ट का हमारे हक में है। अगर आप उसको गहराई से सोचोगे तो एक बार जब शुरुआती फैसला जब आया और जब शुरू में उन्होंने कहा तो मुझे भी लगा और मेरी खुद वकील साहब से बहस भी हुई, बाकी लोगों से, कि यार सुप्रीम कोर्ट तो पता नहीं क्या कर रहा है, हमारी सुनवाई यहाँ क्यों नहीं कर रहा। मैं मतलब काफी गुस्सा भी हुआ, लेकिन जब धीरे धीरे लोगों के व्यू निकल के आए, और भी वकील थे, और कहीं ना कहीं जो सामने चीज आई वो एक बिल्कुल एग्जैक्ट बात यह आई कि सुप्रीम कोर्ट ने आज कहीं ना कहीं युवाओं का पक्ष लिया है। इस विषय में मैं आपको थोड़ा विस्तार से समझा देता हूं। जिन्होंने कल वो नहीं देखा, इसको देखें और कोशिश करें कि इसको थोड़ा सभी युवाओं तक आप जितने आपके कॉन्टेक्ट शेयर कर दें, ताकि लोग जो लगातार हमारे पास फोन करके अभी भी सर क्या होगा वो पूछ रहे हैं, उनको भी ये जानकारी है। जो व्हाट्सएप या यूट्यूब नहीं चलाते हैं तो आप उनको बताएं कि कल क्या हुआ है। सबसे अहम बात मैं बता देता हूं कि अगर कुछ लोगों के मन में जो सवाल उठ रहे हैं कि भाई, मैंने जो कमेंट्स देखे थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट बिक गया, सरकार के पक्ष में फैसला दे रहा है, ये कर रहा है, ऐसी हमें भी लगा था। मैं आपको क्लियर कर दूं, मुझे भी लगा था, लेकिन जब बातें सामने आई तो क्या निर्णय निकला। अगर कल सुप्रीम कोर्ट चाहता तो इन चीजों की सुनवाई करता और सुनवाई करके अगर एक लाइन लिख देता, अगर वो कोर्ट बिकाई हुआ होता तो एक लाइन लिख देता कि सरकार की जो पॉलिसी है वो सही है
और आप लोग गलत हो, सरकार की पॉलिसी के तहत जो उम्र सीमा में छूट मिल गई जो मिल गई, और जाओ जिसको देखना है। बाकी हमारी याचिका अगर रद्द कर देता तो हमारे पास क्या ऑप्शन होता, क्या करते हम लोग? ठीक है, वही 2000 दिन चिल्लाते, हा हुल्लड़ करते और फिर सब भूल जाते। सुप्रीम कोर्ट के अलावा फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, पहली बात। अगर दूसरा तरीका, सुप्रीम कोर्ट इसको आगे तारीख बढ़ा देता कि ठीक है ये मामले हाई कोर्ट में पेंडिंग है और हम इसके 5 दिन या 7 दिन के बाद अगली डेट दे देता कि पहले वहां से फैसला आने दो और फिर हम आपको फैसला सुनाएंगे, ये चीज भी कर सकता था। 10 दिन की, 15 दिन की, महीने की तारीख दे देता हमें, क्या करते हम लोग? और बल्कि हमने कहा ये चीजें, मैं आपको सारी आगे बताऊंगा, तारीख के लिए भी हमने कहा। लेकिन बाद में जब हमारे जो वकील हैं, मैंने बताया था हाई कोर्ट से रिटायर्ड खुद जज हैं, उन्होंने कहा कि इसमें आप लोग जो जल्दबाजी कर रहे हो, आप लोगों को पता नहीं ये फैसला हमारे पक्ष में है। क्यों? उन्होंने जो सरकार के सॉलिसिटर जनरल थे, आपको बता दूं सॉलिसिटर जनरल का मतलब उनका जो सीनियर एडवोकेट ही होता है, उसको वो पदवी दी जाती है, सलाहकार होते हैं ये, एज एक वकील के तौर पर वो सरकार का पक्ष रखते हैं। तो वो मेहता जी ने पॉइंट दिए थे ऑलरेडी कि भाई वो हाई कोर्ट में जाके ये पॉइंट देते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट में मामला है, आप इनको यहाँ खारिज कर दो। और सुप्रीम कोर्ट में आके वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में मामले लगे हुए हैं, आप इनकी यहाँ खारिज कर दो। उनका मकसद सिर्फ क्या था? इन चीजों को क्लोज कराना। लेकिन साफ साफ डीवाईएस चंद्रचूड़ सिंह जी ने उनको एक सख्त लहजे से कह दिया था कि आप हमें मत सिखाओ, क्या करना है करना हमें है। जो आर्टिकल की धारा कहती है, एक जो नियम बना हुआ है, वो नियम ये कहता है कि कोई भी मामला अगर ये 5 या 6 हाई कोर्ट में लंबित हो जाता है, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया पटना में, पंजाब में, दिल्ली में, केरल में, इस तरह 5 या 6 हाई कोर्ट में जब वो कोई मामला हो जाता है तो उन सबको एक जगह इकट्ठा होकर एक जगह फैसला करने का ये नियम है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी अगर हम चलेंगे तो सुप्रीम कोर्ट उनको चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करे या किसी हाई कोर्ट को निर्देश दे सकता है। तो उन्होंने वो निर्देश कल दिल्ली हाई कोर्ट को दे दिया कि भाई दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। अब मामला आज दिल्ली हाई कोर्ट में है। जैसा मैं बता रहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट अगर हमारे पक्ष में नहीं होता तो लंबी तारीख दे देता, और उस तारीख के बाद आज ऑलरेडी हमारी जो फाइलें हैं वो वहां से मूव होकर यहाँ आ रही हैं। आज हमारा भी इसी के अंदर पेच हो सकता है या हमें तारीख अलग देगा। लेकिन ऑलरेडी आप सभी को पता है कि हमारे एक अतुल सर हैं, उसके बाद में एक नागौर के बच्चों की टीम है जो कि प्रशांत भूषण जी के पास है, और एक और है। 3 याचिका लगी हुई है जिसकी सुनवाई आज होनी है। आज अगर हमारा मामला पेंडिंग होता सुप्रीम कोर्ट में या हमें तारीख दी होती तो हाई कोर्ट सीधा सीधा फिर वही रटा रटाया जवाब दे देता कि जी मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में तारीख लगी हुई है, और इनकी भी तारीख बढ़ा देते और ये एक खेल चल जाता। जैसे वॉलीबॉल का जो खेल होता है ना कि इधर से मारो उधर और उधर से उधर, मतलब वो जब तक ऊपर रहती है बाल उसका निर्णय नहीं आता। पता है ना आपको, जिसने भी वॉलीबॉल खेला होगा, जब तक, या फुटबॉल खेला होगा, जब तक गोल नहीं होती, जब तक वो पाले में बीच में घूमती रहती है, और उसमें कितना भी समय लग सकता है। तो इस तरह हाई कोर्ट कहता कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट कहता हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और ये मामला लंबा हो जाता। लेकिन कोर्ट ने उसमें साफ साफ एक लाइन लिखी है कि दिल्ली हाई कोर्ट इसको देखे और जल्दी से जल्दी इसका निपटारा दे। और फिर जब हमने एक चीज वहां ये भी रखी है हमारे वकील साहब ने कि साहब ये जो इनकी नई भर्तियां आ रही हैं आप इसको स्टे कर दो, नहीं तो ये लोग लगातार, जैसे कल उनके सॉलिसिटर जनरल ने कहा मेहता जी ने कि देखो कितने लोगों ने फार्म भर दिए और बहुत लोग खुश हैं, ये चंद एक लोग हैं, इनकी आप नहीं सुने, देश हित में है, ये उन्होंने कहा। लेकिन वो चंद्रचूड़ सिंह जी जो जज थे उन्होंने यही कहा कि ये चीजें आप नहीं, कोर्ट डिसाइड करेगा, जल्दी से जल्दी दिल्ली हाई कोर्ट इसका निर्णय देगा। और हाई कोर्ट का व्यू देखकर जिसको भी, चाहे सरकार को गलत लगे या हमारे को लगे, हम सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, उन्होंने दरवाजे खुले रखे हैं। और जब भी सुप्रीम कोर्ट आओगे फर्स्ट प्रायोरिटी में आपका ये केस सुना जाएगा। अब यहाँ एक चीज ये क्लियर होगी कि हमारा खारिज नहीं हुआ, ट्रांसफर हो गया। दूसरा ये चीज होगा कि उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट को पावर दे दिया कि आप स्वतंत्र हैं, निर्णय ले सकते हैं और जो भी फैसला सुना सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमने जो स्टे की बात की वो कह दिया कि दिल्ली हाईकोर्ट में कल लगा हुआ है, दिल्ली हाईकोर्ट चाहे तो स्टे कर सकता है, तो यानी आज स्टे होने की उम्मीद है। दूसरा, हाई कोर्ट ये नहीं कह सकता कि भाई आज मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और हम उनके बिना नहीं दे सकते, ये चीजें खत्म हो गई, यानी फैसला जल्दी होने की उम्मीद है। हाई कोर्ट को पावर मिल चुकी है, हाई कोर्ट चाहे जो कर सकता है। अभी भी कुछ लोगों के सोच हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि
कोई भी आदमी है ना सरकार के खिलाफ अपने कंधे पर बंदूक रखकर नहीं चलाना चाहता। सब सोचते हैं कि निर्णय वो दे। तो वो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि हाई कोर्ट दे सकता है। हाई कोर्ट को निर्देश दे दिया, सुप्रीम कोर्ट इज ए सुप्रीम पावर। वो चाहता तो फैसला कर देता, लेकिन अगर उसका फैसला हमारे हक में नहीं आता तो ये सारे जो मैटर में लगे हैं हाई कोर्ट वगैरह के ऑलरेडी क्लोज हो जाते हैं। और हाई कोर्ट हमें कह देता कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला ले लिया तो हम इसको कुछ नहीं कह सकते, और उसको फाइल को क्लोज करके ठप्पा मार देते, याचिकाएं रद्द, और जो सरकार ने कर दिया वो ठीक है। तो जिनके भी दिमाग में चल रहा है, मैं वहां कमेंट्स देख रहा था, सरकार बिक गई, हमें लॉलीपॉप दिया गया है। बात लॉलीपॉप की नहीं है, अभी भी न्याय की उम्मीद जगी हुई है। अगर पहले ही आप लोग, मैंने कहा था पहले ही आप लोग इस तरह करोगे, बिक गए, तो फिर समझो कि कुछ नहीं होगा। अगर विश्वास है तो उन पर विश्वास रखो। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर कल वो, क्योंकि मेरे को बाद में जब हमारे वकील साहब ने समझाया तो मेरे भी दिमाग में वास्तव में पॉइंट जचा कि हाँ ये हमारे पक्ष में हुआ है। और ये दोनों चीजें बहुत माइंड रखती हैं इन पॉइंटों पर, कि पहली चीज कि सुप्रीम कोर्ट अगर कल ही लिख देता है, अगर बिका हुआ ही समझते हो आप, अगर मान लो उनको कोई भी लालच था तो आप और हम क्या उखाड़ सकते हैं। हम लोग एक मिडिल क्लास से आते हैं, हमारे पास कोई बड़ी पावर नहीं है, ना हमारे पास सरकार की पावर है, ना ही लोगों की। क्यों, लोग हमारे खुद बोलते हैं लोकतंत्र में जनता की पावर है, लेकिन हम बटे हुए हैं। हमारे आधे भाइयों ने पहले ही अग्निपथ में भरे हुए हैं फार्म, जो नए लड़के थे वो तो भर ही रहे हैं। उसके अलावा ये जो एकेडमी अब तक चिल्ला रही थी, ये बहन उनको गाइड कर रही है कि अग्निपथ में जाओ, 25% पक्के हो जाओगे, मेहनत करो, फलाना। इस तरह हमारे टुकड़े कर दिए गए पहले ही। फिर कुछ हमारी याचिका में शामिल है जो बेचारे पहले 23 पार हो चुके हैं, उनके पास तो कोई रास्ता ही नहीं है। जो 23 से पार हो गए कहाँ जाएंगे वो बेचारे, वो तो लगे हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो चाहते हैं टेस्ट भी हो, लेकिन उनकी मजबूरी होगी कि अगर मान लो 1% नहीं हुआ तो मैं भी ओवरेज हो जाऊंगा। तो उन्होंने भी फार्म भरने की मतलब जो जल्दबाजी की और कर दिए। हालांकि बहुत लोगों को मैंने रोका था कि जब तक फैसला नहीं आता, कम से कम आर्मी के फार्म अभी जारी हैं। आर्मी की जो भी भर्तियां लगभग पोस्टपोन आगे कर दी गई हैं। कोई जल्दबाजी अभी 32 जुलाई में कोई भी नहीं है, आपको बता दूं। जो पहले अहमदनगर सेंटर की या जो भी नजदीकी भर्तियां थी उनको सबको पोस्टपोन कर दिया गया। और अगर दिल्ली हाईकोर्ट का निर्णय होगा तो मेन क्या है, 24 तारीख का एयरफोर्स का ये टेस्ट, ये भी शायद पोस्टपोन हो जाएगा अगर आज दिल्ली हाईकोर्ट निर्णय देता है तो। और दिल्ली हाईकोर्ट को स्वतंत्र कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब वो ये नहीं कह सकता, ना ही सरकार के सोलिसिटर जनरल वहां मुंह खोल सकते, जो बोल रहे थे बार बार कि वहां मामला है, यहाँ खारिज कर दो, फलाना कर दो। अब हाई कोर्ट में उनको जवाब देने पड़ेंगे कि आप ये स्कीम जो लेके आए हो, आपने इस पर चर्चा क्यों नहीं की। 4 साल बाद ये युवा क्या करेंगे, जब आपके आर्मी एक्ट कहता है कि आपको 15 साल कराकर इनको फुल पेंशन देनी चाहिए। ये सरकार, ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है, आपने कैसे मिनटों में ही इसका वो ले लिया। तो ये रुख कोर्ट के पहले ही साफ थे। दूसरा, अगर आपकी भर्ती आ रही है, जैसे मेन याचिका जो लगी हुई है आर्मी एग्जाम, एयरफोर्स एनरोलमेंट की, या जो भी उम्र सीमा की छूट की जो है, उन पर जवाब आज इनसे मांगे जाएंगे कि भाई आप नई भर्ती के तहत उनको क्यों कैंसिल कर रहे हो। तो यहां मैंने कल एक चीज भी कही थी कि अभी लोग कह रहे हैं कि सर वो तो अग्निपथ के साथ था, ये सिर्फ टेस्टों का है। इस सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने कहा ये चीजें कि साहब हमारे मेन पॉइंट यही है, हमारी याचिका के जो मेन पॉइंट थे, भाई इस पर पुनर्विचार करना और पुरानी भर्तियों का हमें रिजल्ट चाहिए। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ दिल्ली हाईकोर्ट आपका जल्दी से जल्दी निर्णय देगा, वो लिख के उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया। तो आज ही दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई है। सरकार के सोलिसिटर जनरल और सरकार कह रही है कि ये चीजें अलग नहीं है। ये मैं आपको पहले बता दिया था कि हम इसको अलग अलग लेकर जा सकते हैं, लेकिन सरकार इसको एक ही केस मान रही है कि आपके टेस्ट हैं या जो भी है, हमने सिर्फ स्कीम के तहत, नई पॉलिसी के तहत हम कैंसिल कर रहे हैं। तो इसमें पॉलिसी चैलेंज होगी, ये आपको मैं कन्फर्म कर देता हूं, क्योंकि हम नहीं लेकर आएंगे। अगर किसी का मान लो जमीनी विवाद होता है और वो कहेगी साहब मेरा तो ये एक खेत मैंने बंटवाना है, आप इस चीज को उदाहरण के तौर पर समझें कि किसी, अगर 2 परिवार हैं या भाई हैं, अगर उनका एक खेत पर विवाद होता है, अगर वो खेत एक का विवाद जाता है, लेकिन अगर दूसरा पक्ष कहता है कि साहब मेरा विवाद बंटवारे का है और मेरे को पूरा बंटवारे के बाद में हिस्सा में आता है, तो वो विवाद पूरे बंटवारे का बन जाता है। उसी तरह आप चाहे ज्वाइनिंग को लेकर जा रहे हो, चाहे आप आर्मी एग्जाम को लेकर जा रहे हो, उम्र सीमा में छूट को, आपकी सारी की सारी चीजें कहाँ हैं, पॉलिसी मैटर पर, ताकि ये नई पॉलिसी में जो कमियां हैं, और वो नई पॉलिसी की कमी है कि वो नई पॉलिसी के तहत उन चीजों को आउट कर रहे हैं। तो हमें उस मैटर को उसमें इन्वॉल्व कर उस पर बहस करनी होगी। जो आज मैटर लगे हुए हैं, थोड़ा सा उनका इंतजार करो। फिर कहता हूं कि कहीं ना कहीं कोर्ट हमारे जो कल का निर्णय है हमारे पक्ष में है, और सरकार को एक साफ डिसीजन दिया गया है कि आप जो कर रहे हो सरासर गलत है।
वो पहले रमन्ना जी ने भी, जो हमारे सीजीआई साहब हैं, उन्होंने भी कह दिया कि जिस तरह नई नई पॉलिसियां ला रही है सरकार बिना बहस के, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। इन बातों पर सबकी नजर है। मैं सिर्फ लास्ट वाक्य एक ही चीज कहूंगा कि दिल्ली हाईकोर्ट अगर निर्णय दे देता है हमारे पक्ष में तो वेल एंड डन, लेकिन फिर हाईकोर्ट में निर्णय, जहां तक मेरा पर्सनल मतलब एक बोलते हैं ना कि एक्सपीरियंस है कि अगर दिल्ली हाईकोर्ट निर्णय देता है तो सरकार इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में फिर जा सकती है, या हमारे पक्ष में नहीं आ सकता तो हम भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये मुद्दा हो सकता है वापिस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और इसके लिए आप तैयार रहो कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो आगे हमें लड़ाई कैसे लड़नी है। और हमने ये जो लोग, मैं एक मैटर मैंने पहले ही कहा था, बहुत से लोग जो उसमें कहते हैं कि जी हमारा नाम से फैसला आना चाहिए, फलाना नाम से आना चाहिए, कोई मेजर कह रहा है मैं कर दूंगा, कोई कुछ कह रहा है। हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि युवाओं के पक्ष में आना चाहिए। अगर हमने सुप्रीम कोर्ट का वो जल्दबाजी में तीर नहीं चलाया होता और वो तीर नहीं लगा होता, आज हमारा तीर निशाने पर है, और उस तीर की वजह से ही दिल्ली हाईकोर्ट में जो फैसला होगा वो हमारे पक्ष में आने की उम्मीद हो सकती है, नहीं तो फिर ये पेंडिंग रहते मामले। तो वो इसीलिए हमने सोच समझ कर तीर चलाया है। मैंने पहले ही, चाहे वो अतुल सर हैं, चाहे वो हमारे नागौर के बच्चे इंडिविजुअल जो लगा रहे थे, मैंने उनको सोच समझकर रणनीति के तहत हमने उनको कहा था कि ठीक है आप लोग इधर करो और हम वहां तीर मार देते हैं, ताकि ये फुटबॉल या वॉलीबॉल का गेम नहीं चले। समझ गए? तो क्लियर है। फिर भी कोई सवाल होगा तो मेरे जो नंबर है 82 90 35 45 13, यही जो नंबर है मेरा, व्हाट्सएप कॉलिंग नंबर सब कुछ इसी पर है। आप संपर्क करके, लेकिन उन्हीं बातों के लिए नहीं सर क्या हम जीत जाएंगे, आगे क्या होगा। मैं महाभारत का संजय नहीं हूं। जैसे महाभारत में वो दूरदर्शिता उसके पास थी, या जैसे ऋषि मुनियों के पास होती थी कि वो 6 महीने आगे क्या होगा, 6 महीने पहले क्या हुआ वो देख कर बता देते थे, वो नहीं। मैं जब हो जाती है चीजें जो हमारे पास एग्जैक्ट आती है उसी का बताते हैं। आज दिल्ली हाईकोर्ट का जो निर्णय होगा जब कंफर्म हो जाएगा तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। बाकी कोई भी सवाल पूछ सकते हो, लेकिन इन चीजों को मत करो, ताकि हम जो काम कर रहे हैं, जो प्लानिंग बना रहे हैं, उसमें हम थोड़ा सा समय लगा सकें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।